बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका अपना जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देश बुक टरू स्पेशल। हमारे मेहमान वही जो कल ईद शो में थे। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, बल्कि वहीं से सिलसिला जोड़ते हैं कल जहाँ से सिलसिला टूटा था। लो जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आज सच्ची मुच्ची हमारे सेट के ऊपर डबल ईद हो गई है आप लोगों के आने की वजह से। कोई शक नहीं। ये बड़े होंठों वाली सरकार है ना, इसकी अपनी मंतक होती है। ये खुदा का नाम लो, हुकूमत ने इतनी मुश्किल से जोर लगा के पेशावर वालों को मना के पूरे मुल्क में एक ईद कराई और डबल ईद करा रहे हैं। अच्छा, जितना मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, इतना बड़ा आर्टिस्ट होता है ना, बिल्कुल। मैं एक बंदे के बारे में कह रहा हूँ, वो उससे कहीं बड़ा इंसान है। विक्की भाई के लिए कह रहा हूँ। कोई शक नहीं। आप बिलीव करें कि हिंद सिंध में ऐसा कॉमेडियन को नहीं, और इतना ही वो डाउन टू अर्थ आदमी है। अल्लाह शायद इसे नवाजता आपको। भला किसी को छोटा बड़ा हम जैसे आर्टिस्टों से प्यार करना। नहीं, अभी आप थोड़ी अल्लाह रहम करे। मलकू भाई इनके घर का बना हुआ धनिया गोश्त नहीं खाया, फिर आप इसको अजीम नहीं अजीम तर इंसान मानेंगे और बताता आके यही है। नहीं, बताता यही है कि ਤੁਹਾਡੀ भरजाई ने पकाया, पकाता बेचारा खुद है। आप जिन्होंने सामने दस रहे हो ना, उन्होंने आप दसना। ये सारे खाने खाए हुए हैं, गवाह खड़े हो गए। बचपन से खा रहा हूँ। अच्छा, मैं आप बाद में एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगी। पहली तो बात आपने इन्होंने जो कहा कि डाउन टू अर्थ हैं, ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। मतलब रिश्ते खून के नहीं होते, एहसास के होते हैं। और मेरे सगे भाई नहीं है, बट जब भी कहीं भी ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसा मौका आया है तो विकी भाई मेरे लिए कभी पीछे हटे नहीं नजर आए। और रही बात खाने की, तो वो जो आप जुगत कह रहे हैं ना कि ये खुद बनाते हैं, जुगत नहीं कर रहा। बाजी इतना लजीज खाना बनाती हैं कि मैं उनके खाने की फैन हूँ। ठीक है, बाजी नहीं पकाती, यही बता रहा हूँ, बाजा खुद बनाता है। बाजा खुद पकाता है। नहीं, आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। खाने वो बनाती है, बर्तन ये धोते हैं। आसमान पे चढ़ा के तक अपने ही धुलाते हैं नशे मन पे पिरचियां। हाँ 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 ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਕੇ ਸਿੱਖੇ। मैं को बात बताऊं, मेरी बीवी सच्ची मुच्ची खाने बहुत अच्छे बनाती है। और ये बर्तन धोने वाली बात है, ये मजाक है, लाना भी ना ताड़ी मेहरबानी। प्रोग्राम च मैं नक दा कोका कट देंगा, ये गल नहीं कटनी है। बर्तन नहीं धोते, मैं इस चीज की गवाह हूं। अच्छा। मैं सीरियस कह रही हूँ। ओके। सफाइयाँ बहुत अच्छी। भाई का नहीं ना ख्याल आया। नहीं, इस मौके पे बहन साथ देगी। जितनी शहजादी और जितना प्रोटोकॉल भाई को घर में मिलता है, मेरे ख्याल से बाहर इतना ना मिलता हो। हम आप पे यकीन कर सकते हैं। इनको इतना प्रोटोकॉल मिलता है, मैं तो देखा है वहाँ पे, वो जो ही एंटर तो कहते हैं कि बर्तन सारे तेरे परोठों दे कोल पे परोठो तो अच्छा, नहीं, वाकई प्रोटोकॉल भी और भाभी ख्याल भी रखती है। मैंने खुद सुना है कि आज इतवार है, कल 2 दिन इकट्ठे धो लें, आज रहने दे। नहीं जुनैद भाई, वो ख्याल कम रखती हैं, ध्यान बहुत रखती हैं। ईमानदारी से एक बात बताओ, आइडियल जोड़ी है कि नहीं हमारी? आप जब घर आते बोर होते हो? नहीं, कभी भी नहीं। नहीं, अच्छा, वो ज्यादा हंसाती हैं। बिल्कुल। हौली हौली मेरा ग्रेड कटा ही जाना। नहीं, अच्छा, घर में भाई बिल्कुल एक सीरियस इंसान है। घर की जो कॉमेडियन है वो बाजी है। जैसे साहबा जी ने कहा है कि रैम्बो भाई ना सफाइयाँ अच्छी कर लेते हैं। मैंने कब कहा है? उन्होंने बर्तन भी अच्छे धो लैने सी, बर्तनों च वैपर फिरदा नहीं है। अच्छा, मेरे तो रैम्बो पता फर्क की है, मैं फड़िया जाना, वो चला केगा, वो कहेगा मैं तो रैसल कर रहा था। राना जी, मलकू जी आए ਤੁਹਾਡੇ इलाके ਦੇ ਹਨ, ਸਰਗੋਦਾ ਜੰਗ ਚਨਿਓ ਇੱਕੋ ਰੋਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਠੋਕੋ। अच्छा मलकू जी, तुसी मैंने दसो, अजकल तो माशाअल्लाह तुहाडे चारों पासे डंके वजदे पैन, लेकिन स्टार्ट जदों तुसी अपना शुरू कीता सिंगिंग दा स्ट्रगल है, तुसी इंस्पायर्ड किस तो आए? बड़ा मजेदार वाकया है कि गांव में मेरे घर में टेप नहीं होती थी। अच्छा। मतलब कच्चा मकान था, जो हमसाया था उसके घर में टेप थी, और वहाँ पे चलता था मंसूर मलंगी। ओके। तो मैं
सच बोलता हूँ हमेशा, मेरी उनसे मुलाकात हुई है, बड़ा प्यार किया उन्होंने। हमेशा मैं कहता हूँ कि मैं इंस्पायर्ड मंसूर मलंगी से हूँ। और जुनैद भाई, जो आपको पता है कि जो बच्चे CSS करते हैं या जो लर्नड होते हैं, जो पढ़ाकू होते हैं, बिल्कुल, जब तक वो मंसूर मलंगी को नहीं सुनते वो CSS नहीं कर सकते। सही बात है। यानी कि वो फोक के मेडिसन साहब थे। बेशक ऐसा ही है। ऐसा सराइकी का उनका अंदाज, तो मैं उनसे बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। बल्कि कहे तो मैं 2 लाइनें सुना वही मैं कहने लगा। लाइनों से पहले मुझे एक आमद हुई है, कच्चा मकान सी नाल मंसूर मलंगी साहब का गाना चलता ते उठ के जाके कहंदे मैं सुनना, तो उन्होंने कहा कच्चा तेरा मकान है कुछ तो क्या है। हमारी जो शायरी है सराइकी की, आप बिलीव करें कि दुनिया का कोई शायर ले आए, कीट्स ले आए, शेले ले आए, बायरन ले आए, वर्ड्सवर्थ ले आए, समझ आ रही? क्या बात है। उनसे बहुत अच्छी शायरी है हमारी। अब शाकर शुजाबादी, हम लोग, हमारा प्रॉब्लम क्या है विकी भाई कि हम बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, क्या लिद्दू मूसेवाला है फलाना, लाइक दिस, जी हाँ, लेकिन हमारा जो कल्चर पंजाब का है वो सबसे रिच है। सबसे रिच है। उसमें चाहे वो सराइकी है, दैट इज फॉर्म ऑफ पंजाबी, वो टोहारी है, सब हमारी अपनी जुबानें हैं। प्रॉब्लम ये चल रहा है कि हमारे मुल्क से वो जो एक बड़ा खेप है ना, चाहे वो फिल्म है चाहे म्यूजिक है, आज भी म्यूजिक हमारे यहाँ अच्छा होता है। अच्छा, मैं तो वैसे वल्कू भाई ये कहने से बिल्कुल नहीं घबराता कि हमारे यहाँ पंजाब में जो अगर शायरी देखी जाए तो सराइकी शायरी जो है वो पंजाब की जो टिपिकल शायरी है, सेंट्रल पंजाब की, उस शायरी से कई गुना बेहतर है। कई कुछ है उसका मतलब और मफहूम की एक दुनिया बात। बिल्कुल, उनके जो इस्तारे हैं ना वो हमारे इस्तारों से सर बहुत एक बेहतर। शायर, मुझे अभी गाना मैंने किया है, वैसे किया है, वो मिलियंस में चला गया। कहानी मोहब्बत दी मैं क्या सुनावा, हिजर दर्द जगराते हंजुआते हावा, क्या बात। न कीते जुर्म वे सजा थी गए, असा प्यार करके फना थी गए। और शाकर का दौड़ा, मैं मंसूर मलंगी साहब के स्टाइल में, क्योंकि बहुत बड़े आर्टिस्ट, तो मैं उनका फैन भी हूँ, उनका फॉलोअर भी हूँ, उनसे लव करता हूँ। और आज तक मैंने अपना उस्ताद नहीं बदला, उनको सुन के हुआ था। क्या अभी अच्छी गल। जेड़ा कम है यार रकी बांदा, ओ सज्जन करें दे रह गए, जैकू अपना समझ के हाल डितम, मेरी पाड़ पटे दे रह गए, ओला तिल मेरी झोपड़ी को, ओए हाथ पैर सिकेंदे रह गए, वल शाकर बदले पानी दे, पेट्रोल सटे दे। और उनका क्या कलाम है, वो क्या आगे क्या कहते हैं, मैं आखिया रिश्तेदारा नू, मेरी मैयत को हार पवा छोड़ो, एक चक्कर लवाओ उंदे वेड़े दा, मैं को छेकड़ी हज करवा। इतना बेचारा वो कह रहा है, ओ नहीं आया ता कोई डर नहीं, कर मेरा फर्ज अदा छोड़ो, अगू कुड़ के बोलिया चन शाकिर दा, इत क्यों आयो दफना माया भी ब्यूटी बल्ली ना लुखो पितियां, ते जल्दी छोड़ गई है, मैं तमन तवी नहीं दितियां, बाजार वे कहंदी सरवे, साडा पिछली गली विच घर वे, फुल मोतिये दा मार के जगह सोनिए, नेक पुल। इसमें एक वाकया याद आ गया, मलंगी साहब लाहौर परफॉर्म कर रहे हैं और साथ मोहतरम आरफ लोहार साहब भी। अब मलंगी साहब से पहले, वो बड़े दरवेश सिफ्त आदमी थे, और उनसे पहले आरफ लोहार साहब ने एक फुल मोतिया उनका गाना गा दिया। मलंगी साहब अब परेशान बैठे हैं, गाना एक अब उनकी सादगी चेक कर रही है, यानी उन्हें अपनी कैसे निकालनी। मलंगी साहब आओ थोड़ी एंट्री है। अच्छा यार गाल सुनो मेरी, बहुत अच्छे। एक गाना तो मेरा ही, मेरे तो पहले एक मिस्त्रियां दा मुंडा गा गया।
मेहदी हसन साहब ने भी कहा था ना, और नज़ीर अली साहब ने गाना जो था वो सुल्तान राय साहब के ऊपर गा दिया। मेहदी साहब की आवाज़ सुल्तान राय साहब के ऊपर। अच्छा, तो मेहदी हसन साहब गए जाके नज़ीर अली साहब को कहते हैं, ओए नज़ीर अली, तुमने मेरा गाना वो झगड़ा करने वाले पे डाल दिया। नाज़रीन, ये बातें जारी रहेंगी, लेकिन वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। साहिबा जी एक बात बताएं, लेकिन डरना नहीं है। ओए, रैम्बो की कौन सी आदत अच्छी है और कौन सी आदत बुरी है? रैम्बो साहब को वैसे साथ ही ले आती। उन्हीं के बारे में पूछे जा रहे हैं हम लोग। उनकी हर आदत बहुत अच्छी है माशाल्लाह। और अच्छी है, इसीलिए तो इतने साल हो गए हैं माशाल्लाह। लेकिन एक जो सबसे अच्छी आदत है उनकी सच्चाई, ऑनेस्टी हर चीज़ में, ये अच्छी आदत है। और बुरी आदत ये है कि वो तैयार नहीं होते, बहुत ही कैजुअल रहते हैं। अच्छा, तो वो उससे थोड़ा सा मैं कभी कभी चिढ़ जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। फिर भी बाजी आपका बहुत हौसला है। और सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है। हम लोग ना इकट्ठे गए थे यूरोप टूर करने के लिए, तो सवेरे सवेरे आके ना, उठ जाओ यार तुसी सुते पे यूरोप आए तो पागल हो, उठ जाओ तुसी। मैं किस बाबे ना ब्याह कर लिया सवेरे सवेरे उठ जाना मैं। लेकिन ये वो बाबा है ना, तुमसे मिलने को दिल करता है। अच्छा मंजूरी, ये बताएं कि जब आपने ये गाया ये कोका, तो उसके बाद हम माने या ना माने, जो एक ख़ास सियासी जमात की तरफ से आपको पजीराई मिली, जी, तो आपको कभी ये फील नहीं हुआ कि यार मैं थोड़ा सा एसोसिएट होता जा रहा हूँ एक तरफ, और वो गो के वो जो एक तरफ है वो बहुत बड़ी तरफ बन गई, बहुत बड़ी तरफ, 70-80% जो है वो बन गई, एक तरफ बन गई। लेकिन अगर वो इतनी बड़ी तरफ ना बनती, वो 55-45 पे रहती, तो फिर शायद पछताते। आप कहते कि नहीं यार मैं गलत फैसला कर बैठा जी वो कैदी पा के। नहीं, मैंने वो कैदी डाला नहीं है, सच, ये भी सच है। अच्छा, वो काफी अर्दीफ नहीं बन रहा था, कुदरत की तरफ से, कुदरत की तरफ से है, गाना तो सारा डिफरेंट था। और मैं कभी पछताता नहीं हूँ जिंदगी में, क्योंकि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है। मैं कहता हूँ तो जो रात डाले में है वो बाहर नहीं है। अच्छा, एक बात मैं भी करना चाहूँगी इस मौके पे, क्योंकि ज़ाहिर है इस गाने में जो एक स्पेशल सी चीज़ आपने कहा कि कुदरत की तरफ से, वो जो एक मेरी लाइफ की स्ट्रगल थी ना, वो अल्लाह ने मेरे लिए कुछ चूज़ किया हुआ था। शायद कोका ना होता तो मैं भी यहाँ ना होता, तो वो वजह कोका मेरे लिए था। और गाने हम बनाते थे तो हम 10 गानों में ये गाना सुनता, मेरे मुंह से ऐसे निकलता था, मैंने कहा यार सारा, हमेशा ये तेरी पहचान बनेगा। सारा जी मुझे एक बात बताएं, गाना आपका सराइकी हिट हुआ है, बोलती आप उर्दू हैं, तो स्ट्रगल आपने किस लैंग्वेज में की थी? स्ट्रगल किस लैंग्वेज में? फारसी में। फारसी में। बड़ी मजे का क्वेश्चन किया आपने। और इस बात में एक और बड़ी फनी सी स्टोरी बताऊंगी। शक्करपड़िया में मेरा शो था, तो मेरा फ़ोन ना गाड़ी में था, तो बॉस थे, इनकी परफॉर्मेंस बाद में थी, तो मेरा एक दोस्त है, वन ऑफ आवर वेरी गुड फ्रेंड, भाई भी जानते हैं, शेकी, जो हमारे कपड़े डिजाइन करता है, मैं भी जानती हूँ। तो बचपन फ्रॉम द चाइल्डहुड एज वो हम इकट्ठे ग्रूम किए हैं, तो वो लूडो साफ करते हैं। तो हुआ ये कि अब वो शक्करपड़िया में शो है, तो मैं फुल अपने ना कोका गा रही हूँ, और अपने जो सराइकी जो भी गाने शो के हिसाब से होते हैं गा रही। तो इन्होंने कहीं उसका कॉल आई है, इन्होंने कॉल उठा ली है, तो कहता है चेक करो ज़रा, सारी जिंदगी शकीरा गांधी रही है ते फोक तो हिट हो गई। यानी की शकीरा गांधी रही है, हुन फकीरा गा रही है। अच्छा साहिबा जी, अगर फर्ज करें दोबारा आप फील्ड में आते हैं, दोनों मियाँ बीवी, तो सिचुएशन ऐसी है कि रैम्बो साहब आपका रिश्ता मांग रहे हैं और आपने रिश्ते से इनकार करना है, मोहब्बत से इनकार करना है, तो आपको गुस्से में एक थप्पड़ रसीद करना हो, तो मतलब क्या आप कर पाएंगी? बेशक फिल्म में ही। जी जी बिल्कुल ज़रूर करूँगी, लेकिन रिहर्सल आपके साथ करूँगी। और जो जुनेद साहब कहते थे ना 100 बार करो, ये आपका अपना शो 100 बार ही करनी है, और टेका ही होनी है। एंड पे कहना कि लो जी फिल्म नहीं बनेगी, और फिर डायरेक्टर को कह के शॉट चेंज करवा लो। अच्छा साहिबा जी, आप मुझे ये बताएं कि इतने अरसे बाद आपके वालिद से आपकी मुलाकात हुई है, आपके दिल में खिंच पड़ी थी या उनके दिल में खिंच पड़ी थी? ये कोई सेंटर में बंदा था? ये कोई रैम्बो साहब ने खिचड़ी बनाई थी। है। जी जी बिल्कुल, उन्होंने ही
किसी दोस्त ने उनसे बात की और उन्होंने ही मिलवाया, उन्होंने बड़ी एफर्ट की मिलवाने के लिए। और मैं लकी हूँ कि मतलब मिल गए मुझे, और हाँ ज़िंदगी में मुलाकात हो जानी चाहिए थी। किस मौके पे आपने वालिद की कमी ज़्यादा महसूस की ज़िंदगी में? कमी तो नहीं, क्योंकि कभी मिली नहीं, तो वो एक एहसास ही पता नहीं था, क्योंकि मेरी मदर ने मुझे कोई कमी कभी महसूस ही नहीं होने दी। तो इस वजह से, लेकिन अब जब मुझे पता चला तब मुझे कोई थोड़ी फीलिंग जो आती है नेचुरली है कि जाहिर है ब्लड रिलेशन है, तो वो आई थी, और जाहिर है आप साथ रहे तो उनसे प्यार भी हो गया। इतना इमोशनल मैंने देखा आज से हफ्ता डेढ़ पहले, और रात के 3-4 बजे मैं रो रहा हूँ। मैंने कॉल मिला दी, रैम्बो भाई का नंबर मेरे पास था, मैंने कॉल मिलाई, आई वाज मतलब वीपिंग। फिर मैंने कहा कि आप ही से बात करवाएं मेरी। तो मैंने एक लफ्ज़ कहा था, खुशकिस्मत है आप, बाप जिंदा है, मिल गए। मैंने तो बाप देखे नहीं, मैंने तो अब्बा ही नहीं कहा, तो इस वाले से बहुत लकी हैं आप। ऐसा ही है। और मेरी वीडियो पे, यूट्यूब चैनल पे जो मेरी वीडियो है ये वाली, इस पे इतनी दुआओं भरे और इतनी स्टोरीज वाले कमेंट्स आए हैं कि हर घरों में ये स्टोरीज हैं बहुत ज़्यादा। जैसे मलकू भाई की हैं, इनका वाकई फ़ोन आया और रोते हुए आया, और बहुत सारे लोगों के फ़ोन मुझे रोते हुए आए। ऐसा ही मेरे पास मैसेजेस हैं, रोते हुए फ़ोन आए, और बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखी हैं लोगों ने। कुछ लोगों ने शुरू में ये तो नहीं समझा कि जैसे कोई यूट्यूब स्टोरी है, प्लांटेड है, फेक है, फेक है, ऐसा तो नहीं समझा? अच्छा नहीं, हम लोग फिल्मी हैं, लेकिन असल में फिल्मी सीन हो गया हमारे साथ। फिल्मों में ही होता है। बिल्कुल, और बिल्कुल वो वाली फिल्में जो पुरानी होती थी। तेरा प्यार मेरे जीवन के संग रहेगा। लेकिन बड़ा अच्छा हुआ है। मैं अक्सर जुनैद भाई, मैं अक्सर शोज में ये कहता हूँ कि हम लोग थोड़ा सा माँ की साइड पे ज्यादा साइड लेते हैं। एग्जैक्टली, बड़ी जबरदस्त। लेकिन सच पूछो तो बाप बहुत बड़ी हस्ती है। हालांकि फिल्म मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकता वो सुल्तान राय साहब की, जिसमें वो आरफा सिद्दीकी के साथ तीये तेरियां दूर बुलावा, लगन ना तेनों ततियां हवावां, अब खैर करे तेरी थां में मैं मर जावा। जब वो कहते हैं, मैं जब भी सुनता हूं मैं उसी वक्त रोता हूँ। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपकी वो फीलिंग जब बाप के सामने आई, बड़ी गल है। वो रोना तो नहीं। ये मलकू भाई ने जो बात की है ना, ये बड़ी काबिल गौर है कि हमारी सोसाइटी बहसियत मजमूई थोड़ी सी अफरात तफरीत का शिकार है माँ और बाप के हवाले से, कि बाप से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो घर को इकट्ठा रखेगा और बाप का रोब भी होगा। अब जब वो रोब रखता है तो जाहिर है वो प्यार में कमी आना, वो उसको आप नाम दे देते हैं। माँ जो है वो डांटती नहीं है और वो एक ख़ास रूप है। लेकिन बहरहाल हमें ये तस्लीम करना होगा बड़ा दिल करके कि हमारे माशरे में बसरत मजमूई बाप के साथ थोड़ी सी ज्यादती हो रही है, बाप के रिश्ते हो रही है। और मदर्स डे तो मनाया जाता है, फादर्स डे किसी को पता भी नहीं होता। जिस दिन फादर डे होता है उस दिन फादर काम पे होता है। ऐसी बात भी नहीं है। जैसे मेरे बच्चे मनाते हैं फादर्स डे, और एहसन और जैन। नहीं, मेरे बच्चे भी मनाते हैं, वो यही कहते हैं कि जी आज क्रेडिट कार्ड दे दे हमने, KFC जाना। बाप सिर्फ ATM रह गए, सच है। लेकिन रैम्बो साहब ने जो बातें की एक इंटरव्यू में, मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ उनकी बातों से। और अब मैं कोड करता हूँ, मैं हमेशा जिसको क्रेडिट तो देता हूँ। उन्होंने कहा था कि दुख यह है कि बाप से जफ्फी डाल के आई लव यू नहीं कह सका। बिल्कुल होता है। इसलिए अपने बाप को ईद वाले दिन जफ्फी डाले, उन्हें कहे आई लव यू पापा। आज के बच्चे फादर डेज मनाते हैं, उसने सारी जिंदगी फादर को मना दे रहे हैं। बाबा जी का तो वालिद साहब 40 साल बाद आए, साढ़े गरीबां दे अब्बे घरों बाहर जांदे ही नहीं सी। मां कहंदी मैं काम ते भी जाया कर, की हो गया 24 घंटे थे बल्लियां तोड़दा रहना। लड़ाई हो जाती सी तो हुण किवें, अच्छा भलीए लोग के काम ते जा रहे हुण तो चुप कर जा। फिर मां की कहंदी सी ना, जा पुत्र जिथे पैर उथे फैर। निदा जी, अब कोई अच्छे से गाना सुना दें आप हमें। एक दिन ऐसा करते हैं, ख्वाब से बाहर मिलते हैं, पार्क में आने वालों को पागल कहकर हंसते हैं।
दिन ऐसा करते हैं, ख्वाब से बाहर मिलते हैं, ख्वाब से बाहर मिलते हैं। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मलकू भाई, मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। हुक्म लेकिन करो। शर्त है कि तू सच्ची सच्ची मैंने ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। मेरी भेड़ सच्ची जवाब दे। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਕਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਵੀ ਪਾ ਛੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਦੂ ਆਦੂ ਕੋਈ ਦਬਕਾ, ਕੋਈ ਧਮਕੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡਾਲਾ? अरे मेरी बहन, मैं वो भी सच्ची उसे बहुत अच्छा है। ਜਾਂ ਮੋੜ ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? मेरी बहन थे आए असी जेड़े सराइकी होंदे बहु चलाक होंदे। जनेद भाई, जेड़े असी पिंडा चो आंदे हैं ना, ईवल जीनियस। मेरी भेड़ मैं बड़ा शॉर्टकट मारे, अच्छा, मैं नंबर ही चेंज कर लिया। चलो ठीक है मलकू भाई जी, हुण ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆ ਵੰਜੇ ਤੇ ਵੱਤ ਕੀ ਕਰੇ ਸੋ? अच्छा, मेरी भेड़ गाल है ज़हनी तौर ते तैयार हाँ। अच्छा, पहले ते प्लान ये है विकी भिरा कि पैर फड़ गए सा, हाथ जुड़े सा तक सा, भाई जी कैमरे किथे ने? प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने करनी है ये दसो। वो कैमरे किथे ने सराइकी चे? अच्छा मलकू ਵੀਰਾ, ਛਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ। अच्छा भेड़ मेरी गाल है। हेलो भाईजान, सिंगिंग ते कर रहे हो, अदाकारी वाले पासे ना हो। सादा फील्ड में मैं गाना गाना। अच्छा गाल है, बब्बू नहीं गांदा। अच्छा असली करे दे पास शूटिंग थल लिया। अच्छा, अच्छा, गर्मी आई और टेम्परेचर हाई 48। अच्छा, चीन क्या है कि ए है हीर तमे रांझा हुण हीर घोड़े ते बैठी है ते पूरा थल दा वसेब इकट्ठा है, शूटिंग डे दा वदा है। हुण मैं कोई गाल बंदा करेंदा कि मलकू भिरा, बड़े सादा लोग हैं। अच्छा मलकू भिरा, अगर तुहाडी हीर को घोड़ा लेके भज वंजे ते क्या करे सू? मैं कहा मेरे भिरा सिंपल है। कहंदा क्या? मैं तो पैर फड़ गिन सा। अच्छा साहिबा जी, आम तौर पर ये ख्याल है कि शोबिस की जो शादियां वो नाकाम होती हैं। आपकी माशाल्लाह कामयाब नहीं बल्कि एक मिसाली शादी है। सवाल तो बनता है ना, अब देख जैसे कि लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारी खूबसूरती का क्या राज है? तू उन्होंने आख दिया करके मैं लस्सी पीनी है, मैं मक्खन खानी है। तू मैंने गल दसाया बहन मेरी है, तू उनको सवाल पूछा या अपनी खूबसूरती दसिया? ये सोचा भी काफी देर दी मैं चुप बैठी, मेरे वेंदा कोई नहीं पिया। हालांकि लोग की समझते कि फिल्टर ला के सुन नहीं आप सवाल तो याद सुनने दो। इतने जेडे कैमरे चलते हैं, इन्हें कैमरे वाले ने स्पेशल फिल्टर देता भी है अगे लाया। इनकी बातों को छोड़ें, आपकी कामयाब शादी का राज क्या है? अच्छा, वैसे अब मैं सीरियसली बता रही हूँ और ये मेरी एडवाइस भी है मर्द और ख़वातीन के लिए कि मर्द को अपनी नज़रें और औरत को अपनी ज़ुबान काबू में रखनी चाहिए। क्या बात है, जबरदस्त, वाह जी। इस तरह हालात काबू में रहते हैं। तो रैम्बो साहब अपनी नजरें काबू में रखते हैं और मैं अपनी जुबान। जबरदस्त। दोनों मुश्किल काम है, लेकिन औरत के लिए तो बहुत मुश्किल है और मर्द के लिए भी बहुत मुश्किल है। नहीं बड़ा आसान। नहीं कि भाई मर्द बड़े चलाक होंदे हैं, उन्हें ऐनकां ला ली हैं। अच्छा, रैम्बो साहब जो ग्लासेस लगाते हैं वो इस वजह से है? नहीं वैसे साहिबा जी, रैम्बो साहब की गवाही तो मैं भी देती हूँ। मैंने उनके साथ काम किया और वाकई उनकी नजरें बहुत साफ हैं। काली ऐनक लगाए बगैर। वो बड़े दूरन देश ने, वो पहले वेख लेंदे भी ये कुड़ी कदी साहबा नूं मिलेगी। लेकिन मैंने भी उनके साथ बहुत काम किया, लेकिन उनकी नजरें मेरे लिए तो नहीं साफ थी। तो शादी की ना, आज तो मोहब्बत की ना। बड़े मामले जो वाइपर सिरची मारे। अच्छा सारा, आप हमें कोई सोलो तो सुनाएं।
नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा मलकुज जी द ग्रेट, आप एक बात तो बताएं, एम अंग्रेजी आपने किया हुआ है, आ तुसी मौसीकी च गए हो, ठीक है, तो मौसीकी में एम ए इंग्लिश काम आया कहीं? यानी आपने अंग्रेजी में भी कुछ कभी कोई तड़का वड़का लगाया, गुनगुनाया? ये सवाल मेरे बच्चे मुझसे करते हैं। किसी ने कहा ना कि आप मुझे आकर रोज कहते हैं कि पापा अब ये क्या गाते रहे? हाँ ये क्या गाना है? ये क्या आपने गाया? कोका कोका। कोई इंग्लिश में गाए, वो जो आजकल वो लड़कियां बड़ी हिट है साउथ कोरियन। अच्छा, ब्लैक एंड पिंक, इस तरह का गाना गाएं। तो अब मुझे तो इंग्लिश गाना ऑब्वियसली को नहीं आता, तो मैंने कहते वो हंसते हैं मुझ पे ना, तो मैंने क्या सुनाता हूँ इंग्लिश गाना, इन द समर टाइम व्हेन द वेदर इज फाइन ला 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 ला। कहते आगे, मैं कहा आगे कुछ नहीं आता। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਦਾ ਕੋਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਜ਼ ਪਿਨ। हम इंग्लिश कर भी ले सारे, हमारा जो एक्सेंट सराइकी पंजाबी हम लोग ठेठ है ना, वो रहना चाहिए सर। वो हमारे गाँव का लड़का उसने एम इंग्लिश कर लिया, अब वो पट्ठे वजन गया है, तो खोती नस गई है, तो ना प्यून की कह रहा है फादर फादर डंकी इज रनिंग टू द डेरा। हमने साइकिल को साइकिल कहना है। नहीं, ऑन अ वेरी सीरियस नोट आपको एक बात तो, मैंने एक बहुत ही मेरे पढ़े लिखे दोस्त, उनसे मैंने पूछा कि आपको इंग्लिश सारे या मतलब लॉयर थे, तो मैंने कहा जी आप किसकी अंग्रेजी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है? कहने लगे जी एतजाज़ हसन साहब की। मैंने कहा यार मैंने भी एतजाज़ साहब को अंग्रेज़ी बोलते सुना है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नॉर्मल अंग्रेज़ी है। कहते नहीं, उनकी अंग्रेजी मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि वो पाकिस्तानी एक्सेंट के साथ अंग्रेजी बोलते हैं, वो अंग्रेज बनने की कोशिश नहीं करते। यही सवाल मेरा लोगों से है और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किसी भी इंडियन या किसी सुने वो इंग्लिश अपने एक्सेंट में बोलते हैं, हम कॉम्प्लेक्स हैं। ओह माय यो नो दैट्स रॉन्ग। ये मेरा एक उकाड़े ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ यार बात और कोई करे, डोंट यू हैव एनीबॉडी एल्स ब्रदर डोंट माइंड हो। चलो उकाड़ा आला ਉਕਾੜੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਓ ਇਹ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ये हम सिर्फ इजाफत अच्छा कॉमेडी जो काड़ा काफी एंटर हो गया। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਉਕਾੜੇ ਸਾਈਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਐਵੇਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਜੀ ਇੱਕੋ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਕਾੜਾ ਦੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੈਸ ਕੌਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बड़ी लिखी कॉमेडी करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बड़ी लिखी कॉमेडी तो सबसे ज्यादा फैसलाबाद में ज्यादा होती है ना। नहीं ਹੁਣ ਉਕਾੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ नहीं उकाड़े फैसलाबाद में कॉमेडियन होते हैं, उकाड़े में तो डाकू होते हैं। जुगता लुटते फैसलाबाद वाले। गन पॉइंट थे। अच्छा जी, आप मौका है क्यों ना वहां से आए कि रुलते गए पर चस बड़ी आई, हर शोहर के दिल की आवाज। भाई मैं मिला फर्स्ट टाइम आरब भट्टी साहब से, तो बड़े सीरियस सोबर से आदमी है, वैसे भी आपको पता है उनके जो फील्ड है वो उधर हट के। मैं आया इससे मजा अच्छी है वैसे, उनको बहुत जबरदस्त लतीफा सुनाए ना, अच्छा, तो वो थोड़ी देर बाद पूछते हैं अच्छा फिर तो मुझे मिले गले ऐसे, जब मैं पहली दफा मिला तो कहते जब फिर यार मैं गाने नहीं सुनता लेकिन रुलते गया चेस बड़ी मैं सुनता हूँ। तालियां।
और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि मंजिलें चाहे जितनी मर्जी ऊंची हों, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।